हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाल ही में जारी की गई यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट है फॉर द ईयर 2020-2021। तो प्रत्येक वर्ष संघ लोक सेवा आयोग जो है, जिसके लिए आप में से बहुत सारे लोग जो है वो प्रिपरेशन भी करते हैं, यूपीएससी हर साल अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें उस पूरे के पूरे वर्ष में हुए सिविल सर्विस एग्जाम और अन्य एग्जाम्स के बारे में जानकारी जो है वो दी जाती है। विस्तार से इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट जो कि 2020 और 21 वर्ष के लिए आई है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमारे लिए जरूरी हो सकती है, इसको विस्तार से समझेंगे। सिविल सर्विसेज के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं 2022 के यूपीएससी एग्जाम को टारगेट करते हुए studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्स शुरू किया गया है। इस कोर्स की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे ले पाएंगे। तो यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट में जो चीजें सामने आई हैं वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सक्सेस रेट ऑफ विमेन कैंडिडेट हु रीच द कंक्लूसिव इंटरव्यू स्टेज ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019। यहां पर ये जो जितना भी डेटा इंफॉर्मेशन है ये 2019 के एग्जाम का है। यहां पर 2019 में हुए एग्जाम में जो इंटरव्यू स्टेज पर पहुंच करके जो सक्सेस रेट था, जो सफलता दर था, वो महिलाओं में ज्यादा था। 14.6% of the women were recommended for the final selection as compared to 14.2 in 2018। जितनी भी महिलाएं 2019 में इंटरव्यू में अपीयर हुई, उसमें से 14.6% महिलाओं ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया और दे वर रिकमेंडेड फॉर द फाइनल सिलेक्शन। इसको जब पिछले वर्ष 2018 के फैक्ट्स के साथ में कंपेयर किया जाए तो मात्र 14.2% महिलाएं या फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो उस समय रिकमेंड हुए थे। इसके कंपैरिजन में ओनली 7% ऑफ द मेल कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू आफ्टर क्लियरिंग द मेंस एग्जामिनेशन वर रिकमेंडेड फॉर सिलेक्शन, डाउन फ्रॉम 7.9% रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2018। फीमेल्स की केस में ये नंबर जो है वो 14.6% से बढ़कर के 14.2% से बढ़कर के 14.6% हो गया। ये 14.2% जो है ये 2018 का नंबर है, वेरस 2019 में ये नंबर 14.6 था। जब मेल कैंडिडेट्स की बात करेंगे तो ये नंबर जो है वो 2018 के कंपैरिजन में कम हुआ है। 7% जो पुरुष उम्मीदवार है, कैंडिडेट्स है, वो रिकमेंड हुए हैं, जबकि 2018 में ये नंबर 7.9% का था। आप जानते हैं देश के अंदर जो हाईएस्ट ऑफिसेज होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक ऑफिसेज होते हैं, उसमें नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो हर साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट कराता है। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हर साल ये वार्षिक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। द हायर सिलेक्शन रेट ऑफ विमेन विज़ मेन हु क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू कट्स अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज लाइक जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स का जो हायर रेट था इन कंपैरिजन टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में ये नंबर जो है वो ज्यादा था। अगर हम बात करें तो चाहे एससी, एसटी, ओबीसी या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सभी कैटेगरीज के लिए ये नंबर जो है वो मेल काउंटर पार्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा था। एज मेनी 197 women were among the 829 candidates who qualified the prestigious civil service examination 2019। 2019 में के एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले टोटल कैंडिडेट्स की संख्या 829 थी, जिसमें से 197 कैंडिडेट्स जो है वो महिलाएं हैं। आउट ऑफ टोटल 829 कैंडिडेट्स, जो कि 829 कैंडिडेट जो पूरे के पूरे सिलेक्शन लिस्ट में जो है वो शामिल हुए हैं, 632 जो है वो महिलाएं हैं, 632 पुरुष है, 192 महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये जो यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2020-21 है, इसमें एक चीज और सामने आई है कि
63.1% लोग जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। इसको कंपेयर जब किया जाए 2018 के नंबर से तो यहां पर 62.7% लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, यानी कि कंपैरिजन में 2018 और 2019 में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद इंजीनियरिंग बैकग्राउंड जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये नंबर जो है वो कम आया है। 24.2% कैंडिडेट्स जो है जो क्वालिफाई हुए हैं वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से थे, जबकि 2018 में ये नंबर जो है 24.5% का था। साइंसेज के बैकग्राउंड से 6.6% है, जो अगेन कम हुआ है। 2018 में ये 6.9% था। और 6% मेडिकल साइंस बैकग्राउंड से, यानी कि जो एमबीबीएस स्टूडेंट्स है वो उनका जो रेट ऑफ क्वालिफाइंग दिस एग्जाम है वो 2019 में 6% हुआ है, जबकि 2018 में वो 5.9% था। इंटरेस्टिंगली यहां पे एक चीज और देखने वाली है, डिस्पाइट 63.1% रिकमेंडेड कैंडिडेट्स बीइंग इंजीनियर्स, ओनली 4.7% हैव ऑप्टेड इंजीनियरिंग एज देयर ऑप्शनल सब्जेक्ट। अब सभी जानते हैं मेंस एग्जामिनेशन में हमको एक ऑप्शनल जो है वो चूज करना होता है। नॉर्मल टेंडेंसी ये है कि जो भी आपका बैकग्राउंड रहा हो आपके ग्रेजुएशन में, उसी सब्जेक्ट को जो है वो बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया जाता है। लेकिन यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि 63.1% स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स वो थे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, लेकिन इसके कंपैरिजन में मात्र 4.7% कैंडिडेट्स ने इंजीनियरिंग जो है उसको अपना ऑप्शनल चुना है। बाकी सभी जो है वो किसी अन्य सब्जेक्ट को एज अ विकल्प जो है वो चूज करते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ वूपिंग 82.6% रिकमेंडेड कैंडिडेट्स आर रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। टोटल नंबर में से 82.6% उम्मीदवार जो है, कैंडिडेट्स जो है, इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड था। यानी कि बैकग्राउंड चाहे इंजीनियरिंग का है, चाहे साइंस का है, चाहे मेडिकल साइंस है, मैक्सिमम सिलेक्शन रेट जो है वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के ऑप्शनल जो है उनका रहा है। दिस शोज दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स कंटिन्यू टू मेक अ क्रॉस डोमेन शिफ्ट फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्ट्रीम। अभी से नहीं, लंबे समय से ऐसा देखा जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स है इस एग्जाम में जो अपीयर होते हैं वो अपने मेन स्ट्रीम जो स्ट्रीम्स वो अपनी ग्रेजुएशन में फॉलो करते हैं उससे वो शिफ्ट करते हैं। यानी कि अगर उन्होंने मेडिकल साइंसेज रखा होगा, इंजीनियरिंग रखा होगा, लेकिन ऑप्शनल चुनते समय वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को जो है वो ऑप्ट करते हैं। उसके पीछे एक बेसिक रीजन ये भी है कि ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी एडिड एडवांटेज होती है जनरल स्टडीज प्रिपरेशन में, और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए जो सोर्सेज है, किस तरीके से तैयारी करनी है, प्रिपरेशन कैसे हो, वो सोर्सेज इजीली अवेलेबल है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस एग्जामिनेशन। तो हमको एक एडिड एडवांटेज प्रीलिम्स या मेंस के अंदर जो जनरल स्टडीज के कंपोनेंट है उसमें भी मिल सकती है। मान लीजिए किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी है, तो क्योंकि ऑप्शनल के अंदर ज्योग्राफी सब्जेक्ट को वो इतने डिटेल में, इतने डेप्थ में पढ़ेंगे कि उनको अब जनरल स्टडीज में ज्योग्राफी पढ़ने के लिए ज्यादा एफर्ट जो है वो नहीं डालना पड़ेगा। और इसी के साथ में एक एडिड एडवांटेज ये भी, जैसे मैंने आपको बताया, कि सोर्सेज और कंटेंट जो है प्रिपरेशन के लिए वो रेडिली अवेलेबल है इन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में। ये जो 2020-21 के लिए यूपीएससी रिपोर्ट है, इसमें हम डेटा डिस्कस कर रहे हैं 2019 का। हम 2020 के डेटा को इसमें डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि 2021 मार्च 31 तक 2020 का रिजल्ट जो है वो नहीं आया था। आई गेस 2020 सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का रिजल्ट जो है वो अगस्त 2021 में आया है। तो इस वजह से इस रिपोर्ट में हमने 2020 के डेटा को नहीं देखा है, नहीं रखा गया है। इसी वजह से हम डेटा कंपैरिजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2019 और 2018 का कर रहे हैं। क्या उसमें चेंजेस है वो मैं आपको बता रहा था। एक एनालिसिस ये भी है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरव्यूड सीएससी कैंडिडेट्स शोज दैट सक्सेस रेट ऑफ दोज अबव ग्रेजुएट लेवल वाज हायर देन द ग्रेजुएट कैंडिडेट्स। आप सभी जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ग्रेजुएशन है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। और 2019 के एग्जाम के पूरे प्रोसेस में यह देखा गया कि जो ग्रेजुएट लेवल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिन्होंने सिंपल बीए, बीएससी, बीकॉम आदि करा है, उनका सक्सेस रेट जो है वो 38.7% है। वेयर एज जो अबव ग्रेजुएट लेवल है, यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन या हायर डिग्रीज करके इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनका सक्सेस रेट यहां पे ज्यादा देखा गया है। हम जब भी सिविल सर्विसेज के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं उसमें एक चीज हमेशा कही जाती है कि लाखों लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो अनडाउटेडली 11.35 यानी कि 11,35,000 स्टूडेंट्स ने 2019 में होने वाले एग्जाम के लिए अप्लाई किया, जिसमें से
5,68,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 50% स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एक्चुअली अपीयर हुए। तो 10 से 11 लाख स्टूडेंट हर साल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ये नंबर प्रीलिम्स तक पहुंचते ही 50% रह जाता है। 50% स्टूडेंट्स ही जो है वो प्रीलिम्स में अपीयर होने आते हैं। इतने बड़े नंबर से 5.68 लाख लोग जिन्होंने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया, उनमें से मात्र 11,474 5,68,000 स्टूडेंट्स ने प्रीलिम्स में अपीयर वो लोग हुए, लेकिन उसको क्वालिफाई किया मात्र 11,474 कैंडिडेट्स ने। यहां से इस नंबर से 2,302 लोग जो है वो इंटरव्यू में अपीयर हुए, और उसके बाद इस 2,302 में से 922 कैंडिडेट्स जो है वो फाइनली रिकमेंड हुए इस एग्जामिनेशन के लिए। तो यहां पर ये जो कंपटीशन है, जो 5 लाख या 6 लाख स्टूडेंट से कंपीट करना है, फिर मेंस एग्जाम में पहुंचना है, उसके बाद 11 से 12,000 स्टूडेंट से कंपीट करके इंटरव्यू में जाना है, 2,000 स्टूडेंट से कंपीट करना है, और फिर फाइनल सिलेक्शन लिस्ट का हिस्सा बनना है, ये इस पूरे के पूरे एग्जामिनेशन को जो है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव बना देता है। ऑप्शनल्स को जहां तक चूज करने की बात है, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट को ऑप्शनल जो है वो ज्यादातर चूज किया जाता है, जिसमें ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट इज चूजन एज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शनल सब्जेक्ट इन द मेंस एग्जामिनेशन, फॉलोड बाय पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो ज्योग्राफी जो है सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटीज का वो सब्जेक्ट जो ऑप्शनल के रूप में रखा गया वो ज्योग्राफी था, विच वॉज फॉलोड बाय PSIR, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। ये दो सबसे ज्यादा चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। अमंग द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड बाय 100 और मोर कैंडिडेट्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जिनको सभी लोग ऑप्ट नहीं करते। 100 या 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स द्वारा ऑप्ट किए जाने वाले सब्जेक्ट्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा सब्जेक्ट जो ऑप्ट किया गया 100 या उससे ज्यादा के स्ट्रेंथ द्वारा, वो था कन्नड़ा लिटरेचर। यानी कि 100+ स्टूडेंट्स ने जिस ऑप्शनल को चूज किया, अलग अलग ऑप्शनल चूज किए गए, उसमें हाईएस्ट चूजन ऑप्शनल जो है वो कन्नड़ा लिटरेचर का था, फॉलोड बाय मलयालम लैंग्वेज। विद द कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर मेंस, वो सभी स्टूडेंट जो मेंस में अपीयर हो रहे थे, हु चोज हिंदी लिटरेचर एज देयर ऑप्शनल, फेल टू 191 फ्रॉम 236। वो लोग जिन्होंने मेंस के अंदर हिंदी को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज किया था, उनका नंबर जो है वो डिक्रीज हुआ था। पहले ये नंबर यानी कि 2018 में ये नंबर 236 का था, जबकि 2019 में ये नंबर 191 का हो गया था। इसके कंपैरिजन में जो इंग्लिश लिटरेचर एज ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इंक्रीज हुआ है, यानी ज्यादा लोगों ने इंग्लिश लिटरेचर को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना है। 31 स्टूडेंट्स ने इंग्लिश को जो है वो अपना ऑप्शनल चुना है, वेयर एज 2018 के एग्जाम में ये नंबर जो है वो 21 स्टूडेंट्स का था। 55% से ज्यादा कैंडिडेट्स वो हैं हु अपीयर्ड फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इन 2019 इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट। जिन्होंने इस एग्जाम को अपीयर किया है, उसमें 55.5% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहली बार यूपीएससी का एग्जाम अटेम्प्ट किया था, और इन टोटल नंबर में से 7.7% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। हर एक की इच्छा रहती है कि सिविल सर्विसेज को पहले अटेम्प्ट पे क्वालिफाई करना है। तो 2019 के अंदर टोटल अपीयरिंग स्टूडेंट्स में से 7.7% स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया था और पहले ही अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। उसके अलावा जिन्होंने सेकंड अटेम्प्ट में अपना एग्जाम क्वालिफाई किया वो परसेंटेज 16.5 का था, जिन्होंने थर्ड अटेम्प्ट में किया वो 19.7% थे, और जिन्होंने चौथे अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्वालिफाई किया उनका नंबर जो है वो 19.9% था। तो ये पूरा के पूरे कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फैक्ट्स है इस यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट के बारे में। 2020-21 के रिजल्ट्स जो है यूपीएससी के उसमें डिस्कस किए गए, जिसमें मुख्य तौर पे हमने 2019 में कंडक्ट हुए एग्जाम के रिजल्ट्स को जो है वो डिस्कस करा है। क्या इसमें फैक्ट्स थे, किस तरीके से सक्सेस रेट जो है फीमेल्स का हायर था, कौन सा ऑप्शनल जो है वो चूज किया गया था, या किसमें हाईएस्ट सक्सेस रेट था 2019 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप अपना ऑप्शनल जो है वो चूज करते हैं। तो इस वजह से इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से एक ओवरव्यू जो है सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का इन टर्म्स ऑफ देयर ऑप्शनल्स, ये हम यहां पर समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।